शाहीन बाग, जो एक बार धरने और प्रदर्शन के लिए जाना जाता था, शाहीन बाग जहां कुछ वामपंथी विचारधारा के लोग गाने बजाने कर रहे थे, डफली बजा रहे थे, शाहीन बाग जो पीएफआई का हेडक्वार्टर जहां पर है, शाहीन बाग आज ड्रग के मामले में हाईलाइट हो रहा है। वहां से आपने देखा पिछले दिनों जो एनसीबी है उसने कार्रवाई की थी और 350 करोड़ रुपए की ड्रग, 30 लाख रुपए कैश और कैश गिनने की मशीन और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। ये 50 किलो ड्रग ये सामान में छुपा के लाई गई थी और जो एनसीबी के सूत्र हैं उन्होंने बताया कि ये जो ड्रग है ये अफगानिस्तान से चली, पाकिस्तान पहुंची और पाकिस्तान से भारत में कारोबार करने वाले लोगों ने जो गमले हैं, कुछ पेड़ हैं, उनके अंदर छुपा करके इसको भारत में लाया गया। एनसीबी की टीम ये सारे ड्रग माफियाओं पर नजर रखे हुए थी और जब उनको पता लगा कि मामला शाहीन बाग से जुड़ा हुआ है, एक व्यापारी जो व्यापार के नाम पर पाकिस्तान से कारोबार करता है वो हवाला के जरिए इस पैसे को यहां से दुबई भेजता है और दुबई से फिर ये लोगों को आता है उल्टा और ये आतंकवादी गतिविधियों में इस पैसे को यूज किया जाता है। इसके बाद एनसीबी ने धरपकड़ तेज की। अभी तक 5 गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी हैं, जिसमें 2 अफगानिस्तान के नागरिक पकड़े गए हैं और बाकी इसमें उत्तर प्रदेश के कैराना से भी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। तार उत्तर प्रदेश में भी जुड़े हुए हैं और जहां जहां से ये व्यक्ति पकड़े जा रहे हैं, एक बात ये सब एनसीबी की पूछताछ में बता रहे हैं कि ये जो पैसा है इसको हवाला के जरिए हम पाकिस्तान भेजते थे और पाकिस्तान कहां भेजेगा? निश्चित रूप से वो आतंकवादियों को ये पैसे भेजता है। यानी आतंकवाद फैलाने के लिए जो तालिबानी है वो वहां से अफीम जो पैदा होती है उसको भेजते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो ड्रग माफिया हैं वो इस अफीम से हेरोइन बनाने का काम करते हैं क्योंकि इसी काम में वो माहिर हैं और फिर इस उच्च क्वालिटी की हेरोइन को वो भारत समेत दुनिया के कई देशों में स्मगलिंग करते हैं। भारत के अंदर ये पंजाब के बॉर्डर से आती है, राजस्थान के बॉर्डर से आती है और कश्मीर की तरफ से आती है। लेकिन हाल ही के दिनों में जैसे हमने देखा कि केंद्र सरकार ने जिस तरह से केंद्रीय सुरक्षा बलों को जो छूट दी कश्मीर के अंदर, उसके कारण से कश्मीर की तरफ से, कश्मीर बॉर्डर की तरफ से इनकी घुसपैठ करना एक नामुमकिन जैसा हो गया। इन्होंने इसीलिए रुख किया पंजाब का और रुख किया राजस्थान का और वहां की पुलिस के इग्नोरेंस के कारण आप देखें कि ये ड्रग दिल्ली तक पहुंच गई। लेकिन एनसीबी के जो सूत्र थे वो लगे हुए थे और इसी कड़ी में आपको बता दूं कि बड़ी खेप उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से पकड़ी गई। लगभग 1300 करोड़ रुपए की ड्रग ये मुजफ्फरनगर से बरामद की एनसीबी ने। ये देश में पहली बार हो रहा है कि कोई एनसीबी नाम की संस्था है, ये देशवासी जान पा रहे हैं। नहीं तो एनसीबी होता भी है कि नहीं हमें नहीं पता था, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है एनसीबी एक्टिव है और देश का कोई भी कोना हो, कहीं कोई ड्रग माफिया हो, वो बच नहीं सकते। एनसीबी की निगरानी उनके ऊपर है और उनको पकड़ा जाता है। ये बात अलग है कि वो आए दिन नए नए हथकंडे अपनाते हैं। अभी हाल ही में गुजरात में ड्रग पकड़ी गई और उसको कैसे ला रहे थे वो? क्योंकि गुजरात के अंदर कपड़े का कारोबार होता है और वो कपड़े के कारोबार में धागा इस्तेमाल होता है, सूती धागा विदेश से मंगाया जाता है। तो इन लोगों ने क्या किया कि ये जो हीरोइन है इसको डिप करके भिगो के ड्रग में और धागों के बीच में छुपा दिया और कंटेनर में डाल दिया। और ये सोच रहे होंगे कि लोग सोचेंगे भाई पैकेट तो अलग से पता लग जाता है, लेकिन ऊपर से देखने में धागा तो धागा ही है, लेकिन उसके अंदर ड्रग में भिगोकर वो धागा रखा गया है। ये पकड़ में नहीं आता, लेकिन एनसीबी के सूत्र अब इस समय इतने एक्टिव हैं कि वो धागों में छुपाकर लाई गई, यानी धागों को भिगोकर उसमें ड्रग लगाकर लाई गई, वो भी खेप एनसीबी ने पकड़ ली। अब आप समझ सकते हैं ये पहली बार है हजारों हजार करोड़ रुपए की ड्रग ये एनसीबी पकड़ रही है। वो इसलिए हो पा रहा है कि अब केंद्र सरकार में जो गृह मंत्री अमित शाह बैठे हैं, इनकी सीधी निगरानी इस तरह से एजेंसियों पर है। आज जैसी कार्रवाई एनसीबी कर रही है, जिस तरह की कार्रवाई ईडी कर रही है, आप ईडी की कार्रवाई देखेंगे, करोड़ों की संपत्तियां जब्त की जा रही हैं। चाहे वो करोड़ों का भगोड़ा नीरव मोदी हो, फिर चाहे विजय माल्या हो, किस तरह से ईडी ने कार्रवाई की है, ये देश में पहली बार हो रहा है।
और इसीलिए लोग अमित शाह जी को देश का चाणक्य भी कहते हैं, क्योंकि वो गृह मंत्रालय के साथ साथ देश की राजनीति पे भी पैनी नजर रखते हैं, जिसके कारण से अपराधियों को पकड़ा जा रहा है जो देश की धन दौलत को लूटकर विदेश भाग जाते थे या ड्रग का कारोबार करके देश के युवाओं को नशे में डुबा रहे थे। दूसरी तरफ देश के विरुद्ध इस पैसे का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों में और आतंकवादियों के जरिए या दंगे कराने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। यह खुलासा अब एनसीबी के सूत्रों ने किया है। शाहीन बाग एक तरह से गढ़ बन गया था। जिस तरह से घटना का खुलासा किया है, जो अभी 5 आरोपी पकड़े गए हैं, उसमें से एक आरोपी ऐसा पकड़ा गया है जो कैराना से पकड़ा गया। वो कैराना वाला किसी एक चोरी की घटना में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, दिल्ली पुलिस ने उसको जेल में डाला और यहां वो ड्रग कारोबारियों के टच में आया। छोटा सा एक कारोबार करने वाला, छोटी सी दुकान चलाने वाला एक व्यक्ति, वो जैसे ही जेल से बाहर आता है वो करोड़पति बन जाता है। पता लगा कि वो शाहीन बाग में शिफ्ट हो गया, शाहीन बाग में रहने लगा, लेकिन उसका एक घर जो है मुजफ्फरनगर में भी है और वहां वो कारोबार करके उस ड्रग के धंधे को उत्तर प्रदेश से नेपाल तक पहुंचाता था। उससे जो करोड़ों रुपए की उसने संपत्ति अर्जित की, वो अब जब्त होगी, क्योंकि योगी जी का तो कानून है और इस कानून के तहत बुलडोजर तलना भी तय माना जा रहा है। लेकिन एक बात आप समझिए कि जो शाहीन बाग अभी तक हम धरने और प्रदर्शन के लिए जान रहे थे कि बड़े बड़े क्रांतिकारी वहां जो अपने आप को कहते हैं, ये जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, अब समझ में आता है कि इनका टेंट वहां क्यों गड़ा था, क्यों वहां महिलाएं बैठ करके ढपली बजा रही थी, क्यों वहां बिरयानी खिलाई जा रही थी। क्योंकि कहीं ना कहीं ये दिल्ली पुलिस के सूत्र और एनसीबी के सूत्र कह रहे हैं कि इसके तार जो एनसीबी जो खंगाल रही है, इन लोगों के तार कहीं ना कहीं इन दंगे फसाद से भी जुड़े हुए हैं। और ये तो दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट में भी आया है कि जब दिल्ली में सीए के विरोध में दंगे हुए थे, उस समय भी लगभग 1.5 करोड़ रुपए की फंडिंग यहां पर दंगाइयों को की गई थी। और आज जो हमले हुए हैं देश के अंदर जगह जगह, उसके पीछे भी इसी तरह हवाला के जरिए पैसे इकट्ठे हुए, नशे का सामान बेचकर, और इस पैसे को दंगे में इस्तेमाल किया गया। तो एक तरह से आप समझ रहे हैं कि जो ये ईडी कार्रवाई कर रही है, इसमें अफगानिस्तान का लिंक है, क्योंकि वहां तालिबानी शासन है और तालिबानी ये नहीं चाहते कि दुनिया में, भारत में अमन शांति हो। उनका साथ दे रहे हैं पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी संगठन, और आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं और तालिबानियों का साथ दे रहे हैं शाहीन बाग में बैठे हुए लोग। तो अब जो शाहीन बाग में ये बैठे हुए लोग हैं, ये कौन है? मुट्ठी भर लोग जो इस देश की फिजा को खराब करना चाहते हैं। इन पर शिकंजा ईडी का कस चुका है, एनआईए भी इसमें एक्टिव है, और जैसे ही इसमें कोई इस तरह का एंगल का खुलासा होगा, अब आप देखेंगे कि इसमें कुछ तार और जुड़ रहे हैं भारत के उद्योगपतियों के। जो एनसीबी के डीडीजी हैं ज्ञानेश्वर सिंह, उन्होंने बताया कि हमने जो मामले का इन्वेस्टिगेशन किया है, इस मामले में अभी तक जो हमें लग रहा है कि तालिबानी और अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इनके तार जुड़े हुए हैं। लेकिन ये जो सप्लाई है यहां से श्रीलंका, नेपाल और दुनिया के कई देशों में की जाती है, वहां भी हम उसको जांच करेंगे और जहां भी इसके अपराधी छुपे होंगे, हम उनको पकड़कर ही दम लेंगे। ये जो ज्ञानेश्वर सिंह जी हैं डीडीजी, इन्होंने घोषणा की है और वो दिखाई भी दे रहा है कि हम भारत के अंदर से भारत को नशा मुक्त करने के बाद ही चैन से बैठेंगे। तो बहुत अच्छी कार्रवाई एनसीबी की तरफ से हुई है। लेकिन एक बार फिर यह तय हुआ है कि जहां जहां इस तरह के गतिविधि करने वाले लोग हैं, कहीं दंगा देश में हो रहा है, उसके पीछे इसी तरह के ड्रग माफिया हैं, उनके द्वारा की गई फंडिंग है। अब एक एक करके सारी कड़ियां जुड़ेंगी तो दंगों के खुलासे होंगे, पत्थरबाजों के खुलासे होंगे और इनके फंडिंग करने वाले जेल की सलाखों के पीछे होंगे। वंदे मातरम।